तो आज वो जो सपना था वो पूरा हो गया। फाइनल था डैरेन मॉर्गन से था 2017 का, और कोविड खुला, हमने खेला तो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो गया था, क्योंकि मेरा और पंकज अडवाणी जी का दोनों का हमारा ब्रोंज मेडल था। लास्ट के 2 दिन में मंगोलिया टीम के एक प्लेयर के साथ रुका, चाइना से हार गया, तो मेरा मनोबल कहीं ना कहीं वीक था। सेम पाकिस्तानी जो प्लेयर है उनकी सिंगल लॉन्ग पॉटिंग बहुत अच्छी है, जैसे सोनल मेरे को भोपाल में प्रैक्टिस कराती हैं दोनों। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारे देश के प्रसिद्ध कथाकार, गज़लकार और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया, और कई उनकी लिखी हुई रचनाएं आज भी मील का पत्थर साबित होती हैं। दुष्यंत जी की ये कही हुई बातें कई लोगों पर चरितार्थ करती हैं, और साथ ही साथ हम सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, एक उत्प्रेरक का काम करती हैं। स्पोर्ट्स मिरर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे खिलाड़ी से कराना चाह रहे हैं, एक ऐसे खिलाड़ी के साथ उसके जीवन भर की जो अभी तक की खेल जर्नी रही है वो आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जिसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। मध्य प्रदेश के वे पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में मंगोलिया में 6 रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप आयोजित हुई, और जिसका खिताब भारतीय खिलाड़ी और मध्य प्रदेश के गौरव, भोपाल जो झीलों का शहर है, मध्य प्रदेश की राजधानी में रहने वाले कमल चावला ने जीता। आइए मिलते हैं कमल चावला से। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल, और चौथे खिलाड़ी बने हैं आप जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है स्नूकर में, और कई कीर्तिमान इस चैंपियनशिप के माध्यम से आपके नाम पर आए। तो पहले हम जानना चाहेंगे इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में कि कैसा ये टूर्नामेंट रहा, और 27 वर्षों की एक तपस्या आपकी रही है, जिसमें अब जो विश्व का सबसे बड़ा जो मंच है वहां पर आपने कदम रखा, और वो भी सबसे ऊपर, यानी वर्ल्ड चैंपियन 6 रेड स्नूकर। जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसा कि आप बोल ही रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ कि इतने साल लग गए, क्योंकि जब भी कोई खेलना शुरू करता है या उसको प्रोफेशनली ले लेता है गेम स्पोर्ट्स को, तो आदमी सोचता है कि, और सवाल उससे कि आगे क्या लक्ष्य है, तो बोले वर्ल्ड चैंपियन। कोई भी ये नहीं बोलता कि ओलंपिक चैंपियन या एशियन चैंपियन, हर आदमी यही बोलता है। तो आज वो जो सपना था वो पूरा हो गया। तो सपना पूरा हुआ, लेकिन 27 सालों से अनवरत जारी इस यात्रा में कमल चावला नेशनल चैंपियन बने। उसके बाद स्नूकर और बिलियर्ड्स पहले खेला करते थे, लेकिन अपना फोकस उन्होंने रखा उस स्नूकर की तरफ जिसका जो जन्म है, या जिसकी उत्पत्ति हम कहें मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से हुई है। तो कमल चावला जी, दूसरी बार आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। पहले हुरगाडा में जो इजिप्ट में है 2017 में फाइनल खेला, तब आप देश के तीसरे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेला। और वहां से लेकर ये जर्नी 2017, उसके बाद 2024, ये जो समय था 7 साल, आप लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहे थे, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं आ पा रहा था जिसका सभी को इंतजार था। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो फाइनल था डैरेन मॉर्गन से था 2017 का, उसमें थोड़ा सा एक्चुअली डिस्टरबेंस हुआ था, क्योंकि वहाँ पे इजिप्ट वालों के लिए स्नूकर कवर करना, वहाँ के जो टेलीविजन था, लोकल टेलीविजन, उनके कैमरामैन्स थे, और जो वहाँ की ऑडियंस थी वो बेसिकली वो एक टूरिस्ट होटल में चैंपियनशिप हुई थी जी। तो वहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो 2 शॉट अनायास मिस करे थे, क्योंकि वो आप जानते हैं कि इसको बहुत एकाग्रता से खेलना पड़ता है, फोकस करके, कंसंट्रेट करके, और वो सामने से डिस्टरबेंस हो गया, और वो डिस्टरबेंस मुझे कॉस्ट कर गया था। मैं अच्छा खेल रहा था, किसी का भी फाइनल हो सकता था वो, क्योंकि 4 ऑल तक तो बराबर ही थे, और वहाँ डिस्टरबेंस के कारण वो 6-4 में हारा। और उसके बाद ये करीबन 7 से 8 साल लग गए, जिसमें 2 साल तो कोविड है। तो वो तो टाइम चला गया। कोविड में भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आई। जब कोविड खुला, हमने खेला तो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो गया था, क्योंकि शायद ज्यादा प्रैक्टिस हो गई थी और टूर्नामेंट्स 2 साल से खेले नहीं थे।
तो और इस बार तो ये मुझे कहीं से यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये टाइटल इस साल आ पाएगा, क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप में मैं बहुत खराब खेला था, क्योंकि जो हाफ सुनामी थी चेन्नई में वो आ गई थी जब हम लोग पहुंचे मैच खेलने, वेन्यू तितर बितर हो गया था, और बहुत अच्छी बात है कि फेडरेशन ने उसको जैसे तैसे कंप्लीट किया नेशनल चैंपियनशिप को, लेकिन वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस नहीं आई। हालांकि जो मैं लास्ट ईयर 6 रेड चैंपियनशिप में मेरा ब्रोंज था, तो वो भी मेरे को एंड मोमेंट पे पता लगा कि फेडरेशन ने डिसाइड किया है कि क्योंकि मेरा और पंकज अडवाणी जी का दोनों का हमारा ब्रोंज मेडल था, तो हम दोनों के ब्रोंज की, क्योंकि एक ही कंट्री के दो ब्रोंज थे, तो हमें एक को एंट्री दी जाएगी नेक्स्ट इवेंट में। तो फिर फेडरेशन ने डिसाइड किया कि भाई दोनों ही अच्छा खेल रहे हैं, तो दोनों का एक प्ले ऑफ करा दिया जाए। तो प्ले ऑफ कराया, तो मैं उस दिन मैं अच्छा खेला और पंकज जी को मैंने बीट करके क्वालिफाई किया। वहां से स्टोरी टर्न होती है, तो मैं रियाद पहुंचा। रियाद में पहले मेरा वीजा नहीं हुआ, मैं दिल्ली गया था। वो जो वीजा कॉन्सुलेट वाले थे, उन्होंने कह दिया कि ये आपका लेटर बॉम्बे के नाम पे है, दिल्ली के नाम पे नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैं प्रैक्टिस करूं कि यही सब करूं। फिर मैं वापस आ गया घर। फिर मुझे किसी ने बताया कि बॉम्बे में डायरेक्ट कॉन्सुलेट में जाइए, वहाँ दोनों लेटर सबमिट में ले लेते हैं, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि बस उनके पास अथॉरिटी रहती है। फिर मैं बॉम्बे गया, वहीं से मेरे को विद इन 2 आवर्स स्पेशल वीज़ा दे दिया गया और मैं इमीडिएटली रियाद चला गया, और वहाँ पे मैंने 6 रेड में परफॉर्म करके ब्रोंज लिया एशियन चैंपियनशिप में। तो लेकिन वही कहानी फिर से हुई कि ये छठा ब्रोंज था। हर बार सेमीफाइनल आके, मतलब मैं आज भी वही सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड में मैं 2 बार जब भी आया, एक बार सेमीफाइनल तक दोनों में पहुंचा, एक बार फाइनल हारा, एक बार फाइनल जीता, लेकिन उसमें मेरा 6 रेड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो चोक्ड है। और इस बार मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, क्योंकि मैंने ईरान के 2 प्लेयर को बीट किया, वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। और वो एक प्लेयर तो अली जो है, वो अभी वर्ल्ड कप स्नूकर जीता, जो मेरे इवेंट से पहले था। एनी हाउ, तो मैं वहाँ ब्रोंज जीता। तो मैंने अपने फेडरेशन को रिक्वेस्ट किया कि मैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल एशियन कॉन्टिनेंट का ब्रोंज मेडलिस्ट हूँ, मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में एंट्री दी जाए। अब उन्होंने मुझे एंट्री दी, एंट्री के लिए रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन वो एंट्री जो है लेट एक्सेप्ट हुई। तो मेरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट होता है, जो हम लोग को एक हमारी फेडरेशन को ऑफिशियली 35 डेज पहले भेजना पड़ता, उसमें मेरा नाम नहीं था। तो मुझे अपने घर पे जाना था। तो मैं इधर उधर से बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। फिर मैंने कहा खेलना तो है, क्योंकि ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप साल भर मेहनत करते हैं और आपको वाइल्ड कार्ड एक मिला है। तो मैं उसके लिए निकल गया उलान बतर। अब चूंकि वहां पे फ्लाइट, क्योंकि उलान बतर क्या डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो या तो आप वाया हांगकांग जाइए तो 1,40,000 दीजिए, या आप वाया इस्तांबुल जाइए तो 90,000 दीजिए। तो मैंने इस्तांबुल के रास्ते गया। वो जर्नी काफी हेक्टिक है, अभी मेरे को थकान लग रही है वापस आके। तो कितने जर्नी में कितना अंतर था, क्योंकि आपने बताया जिस तरह से लगभग 50,000 रुपए का अंतर, लेकिन जो वहाँ वो जर्नी थी 13 घंटे की थी, ये 24 घंटे की थी। क्योंकि टाइमिंग अगर आप देखें तो 2.5 घंटे का फर्क है सर। तो एनी हाउ मैं पहुंचा वहां पे, और वहां पे काफी ठंडा था, 1 डिग्री। तो वो शुरुआत में मैनेज करने में, और दूसरा कि मैं ग्रांट पे नहीं था, तो अपने खर्चे पे, तो मेरे को मैंने इराक टीम का एक प्लेयर से रिक्वेस्ट करी, उसके साथ रुका। अब मजे की बात ये है कि वो उसको हिंदी नहीं आती ना इंग्लिश आती है, तो उससे मैं गूगल ट्रांसलेट पे बात करता रहा कि भाई रात को लाइट बंद करनी है, तो भाई रात को आप लाइट बंद कर दीजिए, मेरे को भी सोना है। तो उसको फिर मैं गूगल ट्रांसलेट में अरेबिक करके भेजता था, तो वो लाइट बंद करता था। तो ये सब करके मैं 10 दिन उसके साथ रहा। उसके बाद वो भी प्री क्वार्टर में हारा, एंड उसने फटाफट फ्लाइट लेके वो वापस चला गया। और फिर लास्ट के 2 दिन मैं मंगोलिया टीम के एक प्लेयर के साथ रुका, तो उसके साथ भी मैं गूगल ट्रांसलेट पे बात करता रहा। तो ये सब स्थितियां चलती रही। और जो स्नूकर का पहला इवेंट था, उसमें मैं
चाइना से हार गया, तो मेरा मनोबल कहीं ना कहीं वीक था। Ebro toner powder, Ebro hair shampoo, Ebro onion hair oil, ये मेरे लिए भी लेके उसका Ebro charcoal face wash, Ebro द वर्ड ऑफ Aldi Cosmetics. और क्योंकि स्नूकर एक ऐसा गेम है, आप इतने साल से जानते हैं कि आप भले ही अच्छा खेलें, भले ही खराब खेलें, लेकिन अगर बॉल रन आपके तरफ नहीं है, अनइंटेंडेड इन ऑफ्स या फाउल नहीं हो रहे हैं, तभी आप जीत सकते हैं। तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो बहुत सी चुनौतियां हर खिलाड़ी के जीवन में आती हैं, और जैसा कमल बता रहे हैं कि उनके जीवन में इस टूर्नामेंट के पहले किस तरह से चुनौतियां आई। पहले तो वीज़ा की दिक्कत, उसके बाद फिर एशियन चैम्पियनशिप में गए, वहाँ क्वालिफाई मेडल जीता, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, लेकिन समय निकल गया तो अपने खर्चे पर जाना पड़ा। तो ऐसी चुनौतियां खिलाड़ी के जीवन में बहुत आती हैं। यदि आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है या आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, तो आपको अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। वो सब मैनेज कमल करते आ रहे हैं इतने सालों से, क्योंकि आज भी इतने बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर 15 मेडल्स जीतने के बाद भी कोई स्पॉन्सर उनके साथ स्थायी रूप से नहीं है। ये एक उनके लिए भी कठिन परिस्थितियां रहती है। कुछ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या जो रेलवेज जिस डिपार्टमेंट में है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। मानसिक रूप से इस तरह की परिस्थितियों में क्या लगता है, कभी मन में आया कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, इतना अचीवमेंट हो गया और फिर वही जाने के पहले पैसे की जुगाड़ करना, फिर जाना, कैसा फील होता है ऐसी परिस्थिति में? नहीं, कठिन है क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स तो है, लाइफ लगा दी है, 45 साल हो गए हैं, 27 साल से 45 साल की उम्र होगी, 27 साल से खेल रहे हैं, तो खेलना तो है। लेकिन होता क्या है कि कभी लगता है कि हाँ यार वो बाकी मतलब कंपेयर तो नहीं, हमें तो खुशी होती है कि जैसे अभी ओलंपियंस को ऑनर मिलता है, वैसे हमको भी कहीं ना कहीं ऐसा ऑनर मिले ताकि हम आगे खेल को आगे बढ़ा सके। ये नहीं कि हम अपने उसके अपने यूज के लिए वो पैसा यूज कर लें। तो कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा होना चाहिए था। तो अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं, और कहते भी हैं लोग कि आप हिम्मत नहीं हारिए, ऊपर वाला और किस्मत आप अपने आप लिखते हैं, ऊपर वाला आपकी किस्मत लिखता है, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ती है। और वही मेहनत कमल चावला ने की है। 27 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, और नेशनल चैंपियन हैं, उसके बाद एशियन लेवल पर मेडल्स, वर्ल्ड लेवल पर मेडल, टोटल 15 मेडल, और ये जर्नी अनवरत जारी है उन कठिन चुनौतियों के बीच में। कमल, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो पहले उसके पहले वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें आप टॉप 16 में थे, वहाँ पर चाइनीज़ प्लेयर से आप हारे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद स्नूकर का ये 6 रेड का इवेंट स्टार्ट होना था। तो वो मैनेजमेंट, और जब आप एक टूर्नामेंट हार जाते हैं उसके बाद तुरंत दूसरा टूर्नामेंट लगता है, तो किस तरह से मैनेज किया जाता है और आपने कैसे मैनेज किया? ये भी एक अलग मजेदार स्टोरी है कि पहले तो वो चाइना से जब मैं खेल रहा था तो मैं काफी अच्छा खेल रहा था। मैंने करीबन 3 सेंचुरीज मिस करी। सेंचुरी मिस करना या सेंचुरी बनाना लगभग बराबर ही होता है। तो जब चाइना से मैच शुरू हुआ तो वो आते ही वो, क्योंकि चाइनीज जो प्लेयर हैं और सेम पाकिस्तानी जो प्लेयर है, उनकी सिंगल लॉन्ग पॉटिंग बहुत अच्छी है। आई डोंट नो कैसे वो रियाज करते हैं, या उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा है। तो उसने आते ही 45 का ब्रेक मारा, और मैं फर्स्ट फ्रेम 45 का ब्रेक आते ही फर्स्ट स्टार्ट पे, तो एक सिस्टम अपना वो आपको कहीं ना कहीं आपको बोलता है कि ये क्या हुआ। तो एनी हाउ मैंने एक सेफ्टी अच्छी करी, उसके बाद मुझे चांस मिला, 94 काउंटर दिया, टेबल क्लियर। उससे वो
उल्टा हो गया। लेकिन उसने जो सेफ्टी उसके बाद शुरू करी, ही वॉज नॉट गोइंग फॉर द पॉट। वो जो नेक्स्ट फ्रेम है हमारा, करीबन वो मोर देन 1 आवर वो फ्रेम गया, हालांकि 20 मिनट का 22-25 मिनट में खत्म हो जाता है, वो 1 घंटा वो फ्रेम खिंच गया सेफ्टी में, और उसमें भी वो ब्लू बॉल मेरे से मिस हुआ, तो वो 2-0 में कहीं डाउन हो गया। देन मैंने एक फ्रेम लिया, 2-0 बोल रहा हूँ, 1 ऑल हो गया, 1 ऑल हुआ, 2-1 हुआ, करते करते वो मेरा आखिरी में ही डिडंट वेंट फॉर एनी ब्रेक्स, वो सेफ्टी में ज्यादा आ गया, क्योंकि उसको मालूम चल गया था कि मेरा कैलिबर क्या है, बहुत ऊपर है या अच्छा है कह सकते हैं, तो वो मुझे सेफ्टी एक्सचेंज में मेरे से ले गया। एनी हाउ उसके बाद क्या हुआ, जब 2 दिन का ब्रेक हुआ तो मैंने रात को टेबल अवेलेबल थे प्रैक्टिस के लिए, मैंने प्रैक्टिस करी, और वहां पे कतर की टीम मिस्टर माइक रसल जो बहुत रेनाउंड प्लेयर हैं, अभी कोच हैं कतर के, वो अपनी टीम के किसी प्लेयर को सिखा रहे थे, तो मेरा टेबल अलॉटेड नहीं था, तो मैंने बोला क्या मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेट्स प्ले 1 बेस्ट ऑफ 7। तो मैं उसके साथ खेला, उसने मुझे 4-0 मारा, सिर्फ मैंने 12 पॉइंट बनाए 4 फ्रेम में, 4 फ्रेम और प्रैक्टिस मैच टाइप का था। मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ है, फिर मैंने अपनी टिप चेंज करी, टिप जो यूज करते हैं वो चेंज करी, टिप लगाई, उसके बाद मैं 1.5 घंटा प्रैक्टिस फिर करी, फिर अगले दिन फिर प्रैक्टिस करी, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया, लेकिन वो टिप मेरे को फल गई। और सब लोग ये अचंबा कर रहे थे कि मैं, क्योंकि सबको पता लग गया कि मैंने टिप चेंज करी है, क्योंकि टिप चेंज करना मैच के बीच में एक बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि आप उसके यूज टू नहीं हो क्योंकि पाते, वो हर शॉट पे आपको अलग अलग रिस्पॉन्स आता है। एनी हाउ वो मेरे को सूट कर गई और वो मैं उससे खेलता चला गया। और दूसरा ये हुआ कि जो हांगकांग से मैच था प्री क्वार्टर, मैं मैंने ग्रुप में टॉप सीड किया था। हांगकांग थोड़ा अटका, फुंकू वाई जो है वो बहुत अच्छा प्लेयर है पुराना, और उसने काफी, वो चाइनीज को मार के आया, और उसी चाइनीज को मार के आया जिससे मैं हारे था, उसको मार के आया और 3-0 अप हो गया। 3-0 अप होने के बाद मेरे को उसने एक मिस्टेक करी, तो मैंने 75 का जो हाईएस्ट पढ़ सकता था 6 रेड में, वो क्लियर किया टेबल। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा जंप हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे देन एक और उससे गलती हुई, मैंने 68 या कुछ 60 के और कुछ ब्रेक मारा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और फिर मैंने तो 3 ऑल किया, 4-3 किया, और वो कैसे भी करके उसको 5-4 पे उसको क्लोज किया। तो वो एक बहुत बड़ा सेट कमबैक था, और उसके लिए सेटबैक था, तो वो मुझे काफी कॉन्फिडेंट। लेकिन फिर वही सेमीफाइनल में जो जर्मनी का प्लेयर था वो बहुत अच्छा था, मैं अच्छा खासा खेल रहा, 3-1 लीडिंग था, और कहाँ जाके वो स्कोर 5-4 हुआ। 5-4 में मैंने जो आपसे बात बोली कि बॉल रन आपका अगर नेगेटिव हुआ तो फिर आपको ऊपर वाले ने ही नेगेटिव किया है, ऊपर वाला ही जिताएगा। तो वो येलो बॉल, येलो पॉट करके मैं उसको गेम के बाहर कर चुका हूँ, और वो जॉ पकड़ के बॉल मेरा सेंटर पॉकेट में घुस गया। वो, और मैं बोलता हूँ अगर पॉट नहीं होता और इन ऑफ हो जाता तब भी चलता, पॉट भी हो गया, इन ऑफ भी हो गया, तो उसको डी में ही बॉल मिल गया, और वो फ्रेम 5 ऑल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में सेम हुआ कि ऐसा एक ब्राउन मैंने उसको गेम से बाहर कर दिया, ग्रीन पॉकेट में मैंने मारा, वो शॉट शायद कोई ट्राई ना करे पॉट के लिए। मैंने कहा ये पॉट तो मैं कर दूंगा, मैंने वाइट कंट्रोल किया, मुझे लगा था ब्लैक के पास जाएगा, और वो सुपर फाइन क्लॉथ का मुझे आज तक मेरे को कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट होता है, वो ब्लैक पॉकेट में इन ऑफ हो गया, और वही हुआ कि पॉट हो गया और पॉकेट हो गया व्हाइट बॉल, फिर अब उसको हैंड बॉल मिल गया डी में, उसने ब्राउन लिया, ब्लू लिया, पिंक मिस कर दिया, फिर पिंक पे सेफ्टी एक्सचेंज चला, पिंक भी उसको मिल गया, पिंक भी पॉट कर गया, ब्लैक वो मिस कर गया, और फिर मैंने ब्लैक पॉट किया, और ब्लैक पॉट जब किया तो वो भी मेरा इन ऑफ जा रहा था। तो मैं वो इतना मैं जीता, मैं हफ्ता कहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला ही था जो मेरा शायद एग्जाम ले रहा था। बिल्कुल, और कहते हैं कि ऊपर वाला आपके लिए जो कुछ करता है वो बहुत अच्छा करता है, बस आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है। और जो कमल जिस सेमीफाइनल मैच की बात बता रहे हैं, जो लास्ट फ्रेम था 6-5 जब कमल जीते, और दूसरी बार
वर्ल्ड चैंपियनशिप 6 रेड के फाइनल में पहुंचे और एक और इतिहास उन्होंने लिखा। इसके पहले पंकज अडवाणी हमारे देश के जो प्लेयर हैं जिनका नाम हम सभी जानते हैं, बहुत नामचीन प्लेयर, वो 2 बार 6 रेड वर्ल्ड स्नूकर के फाइनल में पहुंचे हैं। और उनके बाद जो दूसरा इतिहास में नाम लिखा है वो कमल चावला ने लिखा है। वो स्कोर कमल, मैंने भी स्कोर देखा था, 30-30 वो स्कोर था जो ब्लैक पर जो सेमीफाइनल पूरा हुआ। राहत की सांस तो ली होगी उस को जीतने के बाद, लेकिन फिर वो जो समय अगले दिन फाइनल था दोपहर में 3 बजे, तो सेमीफाइनल जीतने के बाद क्या आपके मन में विचार आए? क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि जब आप सेमीफाइनल जीतते हैं तो काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाते हैं और आपको फाइनल खेलना है। इसके पहले भी आप 6 रेड का फाइनल खेल चुके हैं 2017 में, तो वो बातें 2017 से लेकर 2024 तक आपको सब याद आती हैं और रात में आमतौर पर हम सुनते ही आते हैं कि नींद नहीं आती है। तो वो एक जो समय गुजरा आपका, वो क्रूशियल सेमीफाइनल और उसके बाद से लेकर फाइनल में टेबल तक पहुंचने और मैच स्टार्ट होने तक, मैंने बताया ना आपसे कि बड़ा वो तकलीफ वाला टाइम था। तकलीफ कह लीजिए कि बड़ा वो, क्योंकि इराक का प्लेयर जा चुका था, मुझे रूम चेंज करना था मैच के बीच में। हालांकि आप जानते हैं कि जितने बड़े प्लेयर होते हैं वो रूम चेंज करना या अपना बेड तक चेंज करना पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। तो मैं रूम चेंज किया। सुपरस्टिशियस कह लीजिए कि आराम कह लीजिए, क्योंकि नींद मेन बात नींद है। आप अपने घर में जो आपको नींद आती है और आपका पूरा सामान खुला पड़ा है, ये शर्ट वहां पर है, ये मतलब एक कंफर्ट जोन में आप पिछले 10 दिन से थे, आपने फिर रूम चेंज किया, तो एक तो वो कहानी थी। शादी के कार्ड बांटने हैं, ड्रॉप जोन है ना। घर से टिफिन मंगवाना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं, ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। फिर नए रूम में मेरे को वैसी, और वो रूम का जो था वो अलग से ख्याल, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 17 से लेके वो अभी तक के कि डैरेन मॉर्गन के साथ मैच में क्या हुआ था। वो डैरेन मॉर्गन तो अच्छा खेलते ही हैं, साथ में जो अनएजुकेटेड फॉर द गेम मैं कहूंगा, जो या कह लीजिए कि जिनको इल्म नहीं था ऑडियंस को, वो ऑडियंस वहां पे मौजूद थी, क्योंकि वो एक टूरिस्ट होटल था। उन्होंने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया उसकी वजह से मैं वो चाह रहा था कि बस मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि भाई कोई सामने से मूव कर गया निशाना लगाते हुए, तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक बड़ी वो दुविधा थी। दूसरा वो आया था कि भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फाइनल तक पहुंच जाएंगे जी, क्योंकि कहाँ जो मेन मेरा स्नूकर है वो भी 15 रेड है, उसमें मैं अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था मैं कहूंगा, और उसमें मैं बाहर हो गया और इसमें मैं यहाँ तक आ गया। अब फिर वो जो एक दो लोग मिल गए, एक दो मैसेज आ गए कि अरे कम ऑन, अब तो पाकिस्तान से मैच है। तो ये एक बड़ा वो मसला है मीडिया का कि वो क्योंकि हमारा देश, लेकिन नो, और दूसरा क्या कि वो जो प्लेयर है वो एक्स प्रोफेशनल प्लेयर है, वो अभी इस साल ही वापस लौटा है प्रोफेशनल से। जैसे तो क्योंकि प्रोफेशनल में जो अगर 2 साल या 3 साल जो काट के आ गया, मतलब वो तो बहुत ही ऊपर है हमसे। तो और दूसरा क्या है, वो व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, वो इकबाल जो है असजद बहुत अच्छा लड़का है। तो हम लोग, क्योंकि जब भी हमारे मैचेस होते हैं प्रीवियस में, आज से 5 साल पहले 7 साल पहले जब मैं पाकिस्तान गया था तब भी, तो हिंदी, क्योंकि एक दूसरे हिंदी बोलते हैं तो काफी अच्छा समझ में आती है। हाँ, तो बहुत अच्छा लड़का है, तो उससे मैच है। दूसरा, उसने जो एक और हमारा जो इंडियन प्लेयर था वो भी सेमीफाइनल में पहुंचा, उसको उसने 6-0 मार दिया, मलकीत। तो एक कहीं ना कहीं बहुत सारे ख्याल, और वो ख्याल बंद ही नहीं हो रहे हैं कि आप कट ऑफ कर दो। तो मैंने बिटिया को फोन किया, शनाया से बात करी, फैमिली में बात करी, और तो खाने का उस दिन क्या हुआ, मैच डिले हो गया तो मेरे को खाना खाने के लिए कोई नहीं मिला। फिर वहां पे 2 लेडी प्लेयर थी, चित्रा और विद्या, उन्होंने बोला नहीं हम आपके लिए रुके हुए हैं, तो वो साथ में गई। वो भी सेमीफाइनल में हारी थी, उन्होंने भी ब्रोंज कंफर्म किया। तो
एक बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ कि कोई है और बातचीत करते हो थोड़ा, क्योंकि यू नाउ वांट टू कट दैट टाइम, वो टाइम पास करना है आपको, कट करना है, क्योंकि बहुत समय। और दूसरा क्या, क्योंकि लेडीज फाइनल भी 1 बजे था, तो इन्होंने जो मेंस फाइनल है वो 5 बजे रख दिया। अब वो शाम को 5 बजे तक क्या होता है कि हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं, हमें सुबह अर्ली खेलने की आदत है कि फटाफट उठे, 7-8 बजे तैयार हुए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, वो अच्छा स्केड्यूल लगता है। 2 बजे भी चलता है। 5 बजे वाला जो स्केड्यूल है वो थोड़ा सा मजेदार नहीं लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी धीरे धीरे स्टेल होने लगती है। और फिर मैच शुरू हुआ, तो दूसरा कहानी ये थी कि असजद जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एक्स प्रोफेशनल हैं, तो उन्हीं का मैच ज्यादा करके वो टीवी टेबल पे रख रहे थे। और मेरी परफॉर्मेंस कोई ऐसी खास दिख नहीं रही थी उनको, एक्स प्रोफेशनल के सामने हो भी नहीं सकती। तो मेरा मैच टीवी टेबल पे था भी नहीं। तो फाइनल लेकिन टीवी टेबल पे होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो वो 3 मैच लास्ट उसी पे खेला था, तो ही वॉज ऑल सेट ऑन द टेबल। तो आते ही वो 2-0 हो गया, 2-0 में डाउन हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया और सेफ्टी में मैंने उसको पकड़ा, और कुछ शॉट्स मैंने आउट ऑफ द वे मारे, और मुझे मालूम था कि अगर आज मैं नहीं मारूंगा तो शायद फिर कभी नहीं मार पाऊंगा। मौका बहुत लंबे अरसे के बाद मिलेगा। तो कमल चावला जिस तरह से पहले 2 फ्रेम उन्होंने जो फाइनल मुकाबले के थे वो गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की और लगातार 6 फ्रेम जीते। ये एक ऐसे खिलाड़ी की निशानी है जो डोमेस्टिक सर्किट में देखें तो एक बहुत ही आक्रामक तेवर के खिलाड़ी के रूप में, एक बहुत जुझारू खिलाड़ी के रूप में जानते हैं। कमल, फाइनल जीतना और वहाँ पर जो इंडियन कंटिंजेंट था, पूरे जो प्लेयर्स गए थे, उनके बीच में क्या कुछ बातचीत हुई थी जाने के फाइनल के पहले कि नहीं अब आप पर होप है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स हार जाते हैं, जब आप एकमात्र बचते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं तो बहुत उम्मीदें हो जाती हैं। कितनी उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदें पर आप खड़े हुए, कैसा आप देखते हैं? उम्मीदें तो देखिए 50-50 था सभी का, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे, क्योंकि मैंने आपसे बोला वो एक्स प्रोफेशनल प्लेयर है, और एक इंडियन प्लेयर जो आज का इंडिया नंबर 1 है उसको हरा के 6-0 मारा है। तो आप उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि एक इंडियन को उसने 6-0 हराया है, तो कितना उसका गेम हाई होगा। और मेरे को बस कोशिश करनी थी कि बस जीतना है, क्योंकि मेरे लिए जो वो जो 8 साल का टाइम था। और दूसरा है कि एक हमेशा वो रहा है कि भाई आप मतलब आई मे बी कंटिन्यूइंग दिस गेम फॉर नेक्स्ट 3-4 years एज पर माई आईज हेल्थ, क्योंकि आई एम 45 नाउ। अब आगे मैं खेल पाऊंगा, फाइनल पहुंच पाऊंगा, तो ये सब चीजें जो आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं दिमाग में। तो ये भी उनमें से कुछ क्षण थे जो आ रहे थे। फिर घर आके क्या जवाब देंगे, और अब जीतना है और हारना है या अच्छा खेलना है कि क्या करना है, वो बहुत मतलब समझ लो दिमाग में पाव भाजी चल रही थी। तो वो रात के लिए थोड़ा सा हम वापस चलते हैं और इस एपिसोड को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। वो रात कैसी रही आपके जीवन की, और उसके बाद जो नेक्स्ट था वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के पहले वाली रात और उसके बाद वाली रात? मैं बोला कि वो 2 प्लेयर मैंने बताया कि उनके साथ में निकल गया। तो मुझे क्या है कि वहां पे मौसम अच्छा था, ठंडा था, 2-3 डिग्री। तो हम लोग क्या, एक टर्किश रेस्टोरेंट था वहाँ, थोड़ा सा नॉनवेज हमारे इंडियन टेस्ट का मिलता था, ड्राई था, मतलब काइंड ऑफ अ तंदूर। तो हम वो खाना खाने जाते थे। तो मैं 1.5-2 किलोमीटर हम वॉक करते थे रोज। तो कभी कभी अकेला भी गया मैं। तो वो उसके इंडियन प्लेयर के साथ में गया, विद्या थी, चित्रा थी, उनके साथ में वहाँ वॉक करके गया। हम लोगों ने खाया और फिर वॉक करते हुए हंस बोलते हुए, बीच में एक मोनेस्ट्री पड़ती थी जो कि हम रात में उससे पास होते थे, तो वो एक सिक्योर्ड एरिया था। वो बातचीत करते गए। एक बीच में एक शॉप मिली जहाँ पे वो पुराने उसके क्या था, एंटीक्स की, हाँ बिल्कुल। तो उस पे रुक गए, वो देखा, विद्या ने कुछ परचेस किया। और तो वो टाइम अच्छा, क्योंकि आई जस्ट वांट टू कट ऑफ फ्रॉम दैट टाइम कि दिन भर, क्योंकि आपका सब कुछ रिलैक्स हो गया, फाइनल आप अल्टीमेट तक आ गए हैं, लेकिन अभी खेलना है। तो वो दिमाग आपका चलता है, वो किसी भी प्लेयर का चलता है, मेरे को मालूम, क्योंकि मैं इतने
फाइनल से डोमेस्टिक पे भी आ चुका हूँ और कुछ जीते भी हैं, कुछ हारे भी हैं, तो वो दिमाग चलता है, दिमाग रुकता नहीं है। और तो एक वो चीज था। अब जीतने के बाद ये हुआ कि एक साई के हमारे प्रतिनिधि आए हुए थे, मिस्टर रवि कुमार जी, तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं नहीं आप अच्छा खेले, मैं आपको मतलब क्योंकि वो पहली बार इस गेम से एसोसिएटेड हो रहे थे, तो उन्होंने जो मोटिवेशन वर्ड्स दिए वो बहुत अच्छे थे मेरे लिए। उसके बाद हमारे सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आ गया था, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन के मिसेस बजाज की, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की कि आप अच्छा खेले, पकड़ के रखा आपने। तो वो, और वहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश संघ के और फेडरेशन की भी वाइस प्रेसिडेंट हैं अश्विनी पुरानिक, वो भी थे, और बहुत सारे लोग थे। और एक मैं पॉइंट और ज़रूर बोलूँगा कि मुझे एक अनुपमा करके प्लेयर है, उनके पिता अनुपमा जो अभी जीती एशियन टाइटल, हाँ, उनके पापा आए हुए थे जी। तो चूंकि मैं अलग रुका हुआ था, मुझे मालूम भी नहीं चला, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैच टेबल पे आपको आधा घंटा मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ओके। तो मैंने उन्हीं को रिक्वेस्ट करी कि सर आप कैसे भी मेरा 11:30 बजे ब्लॉक करा दीजिए टाइम। तो उन्होंने चारों फाइनलिस्ट को दिया था, पहले दोनों लेडीज को दिया 10:30 का, फिर 11 का, मैंने 11:30 का लिया। तो मैंने, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उन्होंने मेरे लिए वो हेल्प करी और मेरे को प्रैक्टिस भी कराने लगे, क्योंकि अपनी शायद वो बिटिया को भी प्रैक्टिस कराते हैं। तो जैसे सोनल मेरे को भोपाल में प्रैक्टिस कराती हैं, तो उन्होंने मेरे लिए बॉल मार्क किया, 1-2 शॉट मुझे बताया कि ये थोड़ा से इसमें डिफिकल्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बिटिया भी उस पर खेली। तो वो मुझे बहुत फायदेमंद रहा। देश के वे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है 6 रेड की। सबसे पहले जीते थे पंकज आडवाणी, उसके बाद लक्ष्मण रावत, उसके बाद श्री कृष्णा, और अब चौथा नाम उस फहरिस्त में जुड़ चुका है कमल चावला का। कमल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी आपके जीवन पर चर्चा करेंगे। तो स्पोर्ट्स मिरर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। एपिसोड में कमल चावला जो वर्ल्ड चैंपियन है, उनसे हमने बात की उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप की विक्ट्री के बारे में, कि किस तरह से वो जर्नी शुरू की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले और किस तरह से वो टाइटल उन्होंने डिफेंड किया। अगले अंक में कमल से और बात करेंगे उनके जीवन के बारे में और अभी तक के खेल की जो जर्नी रही उसके बारे में।